खान साहब को कल पता चला कि इतना बड़ा जलसा हुआ, इतनी आवाम हुई, तो खान साहब ने सबसे पहले अपनी आवाम का शुक्रिया अदा किया है। और उसके बाद खान साहब बहुत मुस्कुराए कि आवाम ने जो है मुनी होने दिया। जिस तरह मैं आवाम के की खातर जेल में बैठा हूँ तो आवाम मेरे साथ है, तो आवाम मेरे साथ रहेगी। और खान साहब बहुत मुस्कुरा रहे थे, बहुत आज खुश थे कि खान कल का जब जलसा सुना कि लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे, तो खान साहब ने कहा कि मैं सब आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हक के साथ खड़ी है और हक के साथ खड़ी रहेगी। तो खान साहब बहुत मुस्कुरा रहे थे। तो खान साहब ने ना ये वाज़िया कहा है कि मेरी कौम जो मुझसे प्यार करती है वो मेरे साथ है। और जो है 9 फरवरी का फैसला वो अवाम ने कबूल नहीं किया, तो इंशाल्लाह हमें जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है वो वापस किया जाए। अगर वापस नहीं करते तो हमारा जो है दूसरा मकसद है कि इलेक्शन करवाए जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब में सुनाउल्लाह। आज आपके लिए एक बहुत खान साहब का पैगाम लेके आया हूँ। उससे पहले कि आप जो मेरा चैनल है इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। खान साहब ने जब आज सुना है कि कल इतना बड़ा जलसा हुआ है और जलसे में इतने लोगों ने शिरकत की है, तो खान साहब ने सबसे पहले अपनी कौम को मुबारकबाद दी है। उसके बाद खान साहब ने कहा है कि आप इंशाल्लाह तैयारी करें, मैं जल्दी बाहर आ रहा हूँ। और आज़ादी के जो करीब है वो पहुँच चुके हैं। तो खान साहब आज बहुत मुस्कुरा रहे थे जब उनको बताया कि लाखों की तादाद में कल जो आपके वर्कर थे और आपके चाहने वाले थे, जिसके लिए आप जेल काट रहे थे जिन लोगों के लिए, तो उन लोगों ने कल जलसे में इतने इतने लोगों ने शिरकत की है कि जो हुकूमत है वो देखती रहेगी है। तो खान साहब ना जब ये बात सुनी तो वो बहुत मुस्कुराए। तो खान साहब ने वाज़िया कहा है कि इतनी बड़ी पार्टी को बंद करना इनका ख्वाब ही रह जाएगा। जब उन्होंने देखा कि इतने लोग निकले हैं तो उनकी जो बोलती है वो बंद होगी, अब वो कोई बात करने वाले नहीं है। और दूसरी बात खान साहब ने ये कहा कि जो मैंडेट चोरी किया है वो वापस करें, और उसके बाद जो मेरे वर्कर हैं उनको गिरफ्तार किया हुआ है उनको रिहा करें। उसके बाद जो है मुज़ाकरात जो होंगे उसके बाद होंगे। तो खान साहब जो हर बात पे यही कह रहा है कि मुझे आप अंदर रखें, जेल के अंदर रखें, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो मेरे बेगुनाह वर्कर हैं उनको गिरफ्तार किया हुआ है उनको रिहा कर दें। तो खान साहब जो है वो हर वक्त अपनी आवाम के बारे और पाकिस्तान के बारे में सोचते रहते हैं। तो उनका सिर्फ ख्याल ही यही है कि हमारा जो पाकिस्तान है वो तरक्की करे, और तरक्की करने के बाद जो है वो और एक अच्छा मुल्क बने। ये साफ ज़ाहिर है कि जब एक बंदा एक आज़ादी की तरफ जाता है तो उसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो खान साहब जो है आज बहुत खुश थे, और खान साहब ने ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि जो मैं अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्होंने मुझे मायूस नहीं किया, और जिस तरह मैं उनके लिए कुर्बानियाँ दे रहा हूँ वो भी मेरे लिए जो है हर कदम के साथ मेरे कदम के साथ कदम रखेंगे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें आज़ादी मिलेगी और हम एक आज़ाद कौम बनेंगे और अपने फैसले खुद करेंगे। और उसके बाद खान साहब जो हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जितने वर्कर हैं वो डट के रहें, उनको जो है ना कोई कुछ नहीं होगा, मैं उनके साथ हूँ। आप जो अपनी जदोजहद जारी रखें और अपने हक के लिए निकलते रहें। और जो कल इतना बड़ा जलसा हुआ है इसके बाद जो 22 अगस्त को इस्लामाबाद जलसा होने जा रहा है उनके बारे में भी उन्होंने कहा है कि आप जो है इंशाल्लाह तैयारी करें, और जो है वो बहुत बड़ा इससे भी बड़ा जलसा होगा। और सब जो वर्कर हैं और जितने भी सपोर्टर हैं इमरान खान के चाहने वाले हैं वो तैयारी करें, इंशाल्लाह जो है बहुत बड़ा जलसा होगा और जलसे के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो खान साहब का अब जो है ना अपनी आवाम पे मुतमिन है, और वो उनको पता चल गया कि आवाम जो मेरे साथ है वो मुझे पता चल गया है कि जितनी आवाम मेरे साथ है, जितनी आवाम कल जलसे में मौजूद थी, एक बार फिर उस आवाम ने पैगाम दिया है। तो देखें कि जब ये बात हो रही है 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए और 9 फरवरी जो थी उसको जो इन्होंने डाका डाला, तो ये बहुत उन्होंने गलत किया और इस बात पे अफसोस है कि इस तरह नहीं करना चाहिए था। अवाम जिसको चाहती है उसको वज़ीर आज़म बनाना चाहिए। इलेक्शन का मतलब ही यही है कि अवाम किसको वज़ीर आज़म बनाना चाहती है और किसको चाहती है। तो देखें कि जब एक वज़ीर आज़म खुद अपने
मुंह से कह रहा है कि अवाम जिसको चाहती है आप उसको वज़ीर आज़म बनाएं, और उसके बावजूद अगर जो है अवाम नहीं चाहती, तो मुझे अवाम नहीं चाहती तो बेशक हमें ना बनाएं। तो उसके बाद जो ये सब निज़ाम चल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक काम कर रहे हैं कि जो अवाम के हक पे डाका डाल रहे हैं, और मैं जो है वो डाका डालने नहीं दूंगा। और उसके बाद खान साहब ने जो है ये कहा है कि मैं इंशाल्लाह जल्दी बाहर आ जाऊंगा, बस थोड़े दिन रह गए हैं। और जो कल जलसा हुआ, जलसे में जो खिताब हुआ है, और अली अमीन जो है केपीकी का वज़ीर आला है, उन्होंने कहा है कि 22 तारीख को हम जलसा करेंगे, अगर ये एनओसी हमें नहीं देंगे तो हम डी चौक में जो है वो जलसा करेंगे। तो अब इंशाल्लाह जलसे होते रहेंगे। उसके बाद जो हमाद अजहर है उसने भी कल ऐलान किया है कि मैं पंजाब में मंदिर आम पर आऊँगा, और उसके बाद जो है पंजाब की आवाम को लीड करूँगा और पंजाब में जलसे करूँगा। और उसने एक दूसरा भी ऐलान किया है कि अगर मुझे ये अगवा कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, तो पहली बात है कि जितना तशद्दुद मुझ पर करेंगे मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं कोई ऐसा बयान नहीं दूंगा। खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा तशद्दुद की वजह से मुझसे कोई बयान दिलवाते हैं तो उसका आप यकीन ना करें। मैं आपको वाज़ह बता रहा हूँ कि मेरा जो है वो पैगाम होगा वो एक तशद्दुद के तहत होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा पैगाम दिया है कि अगर ये इमरान खान साहब को रिहा नहीं करेंगे तो ये जो मार्च है, लॉन्ग मार्च है, इसका मुंह अडियाला जेल की तरफ करेंगे, ये हमाद अजहर ने कहा है। उसके बाद जो है आज जो गौर अली खान साहब ने शहबाज शरीफ को कहा है कि आप जो है वो बांग्लादेश के जो वज़ीर आज़म थे उनसे रब्ता कर लें और उनसे पूछ लें कि किस तरह भागना है यहाँ से। तो देखिए सूरत हाल जो है बहुत इस टाइम नाजुक जगह पे खड़ी है। तो आप सब दोस्तों ने ये सोचना है कि हक के साथ कौन है। आप जो है हक के साथ खड़े हैं और हक के साथ आपने हमेशा खड़े होना है। इमरान खान साहब की ये ज़ाती जंग नहीं है, ये उसकी अवाम की जंग है, ये पाकिस्तान की जंग है, और अपनी अवाम के लिए लड़ रहा है। इतनी महंगाई की वजह से अवाम परेशान है, खुदकशी करने पे मजबूर है। तो खान साहब जो है बार बार यही बात कर रहे हैं कि आप जो है जो मेरा मैंडेट चोरी हुआ है वो वापस करें, अवाम के हक पे आप डाका नहीं डाल सकते। अगर जो है मैंडेट वापस नहीं करते तो जो है दोबारा इलेक्शन करवाए जाए। तो ये उसकी बात बिल्कुल साफ है, ठीक बात कर रहे हैं कि मैंडेट अगर वो वापस नहीं करते तो उसका जो इलेक्शन है, दूसरा हाल उसका वही है कि उसका इलेक्शन करवाया जाए, और उसमें जिसको अवाम जो है मुंतखब करेगी उसको वज़ीर आज़म बना दिया जाए, और दूसरे जो उनके ऊपर केस हुए हैं वो सब झूठे केस हैं। तो इमरान खान साहब जो है वो इंशाल्लाह जल्दी बाहर आने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए सरप्राइज हो कि जो अवाम है वो तैयारी करे, और इमरान खान साहब को अडयाला जेल से इस्तकबाल के साथ लेने जाएंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे। और जब दूसरी बात, जब ये इमरान खान साहब रिहा होंगे तो पहली तो बात है कि ये खुफिया तरीके से जो है ना इमरान खान साहब को जमान पार्क पहुंचाएंगे। अगर ऐलान कर देते हैं तो इतनी आवाम रोडों पे मौजूद होगी कि उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जो मोटरवे रोड है ये सारा बंद होगा, इस पर इतना रश होगा, इतनी आवाम होगी सिर्फ खान साहब के इस्तकबाल के लिए। तो सब दोस्त जो है वो तैयारी करें, खान साहब जल्दी आ रहा है और इंशाल्लाह अपनी कुर्सी पे आके बैठेगा, इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेगा और अपनी आवाम के बारे में कुछ सोचेगा, और अपनी आवाम के हक में वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं और सोचते भी रहेंगे। तो खान साहब जो है वो अपनी फुल तैयारी में है इस टाइम। तो खान साहब आज बहुत बड़े खुश थे और उन्होंने अपने जो वर्कर हैं उनको मुबारकबाद दी है। उसके बाद उन्होंने सलाम पेश किया जो सोशल मीडिया पे वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए। तो सब दोस्त जो है मेरी जो वीडियोस है इस पर अगर आप मुतमिन हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद लाइक करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी जो राय का इज़हार है वो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।